ढेर कर दिया गया। और ये एनकाउंटर ऐसे समय हुआ जब अतीक और अशरफ को पेशी पर प्रयागराज लाया गया था। इस एनकाउंटर पर बीजेपी का कहना है कि सीएम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उमेश पाल हत्या मामले में गुरुवार को आरोपी अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज की कोर्ट में पेशी हुई, तो उसी समय झांसी में एनकाउंटर के दौरान अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के मारे जाने की खबर आई। झांसी का एनकाउंटर खत्म होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जवाबी एनकाउंटर शुरू हो गया। एसपी ने तामिक जबई ने कहा कि एनकाउंटर करना न्याय नहीं है। सामने आई, हम ये मानते हैं असद को एनकाउंटर करके जो पूरा काला सच है सत्ता के संरक्षण का, उसको दबाने का काम किया गया। तो हम ये चाहते हैं इन सभी मामले में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे आज का इनकाउंटर हो या पीछे भी जो इनकाउंटर हुए हैं, इन सारे मामलों की कड़ी जांच होनी चाहिए। अब एक ने आवाज बुलंद की तो अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाए, सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है, जिसका बीजेपी की तरफ से भरपूर जवाब भी मिला। अपराधियों में एक डर है, भय है कि अगर यूपी में आप अपराध करेंगे तो उनको अपराध करने के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। वह चाहे पुलिस के सामने समर्पण कर दें और चाहे कोर्ट के सामने समर्पण कर दें, पूरी पैरवी करके जो इस प्रकार के अपराध को अंजाम देंगे उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था। लेकिन एनकाउंटर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी मुखर हो ऐसा नहीं है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। यह असद का नहीं, कानून का एनकाउंटर हुआ है। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एनकाउंटर पर ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और उनके अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री इसे कानून के तहत हुई कार्रवाई करार दे रहे हैं। पूरे प्रदेश ने और देश ने नंगा नाच देखा कि पुलिस के सीओ को गाड़ी के बोनट पर बैठाल करके ऐसे तेज से गाड़ी घुमाते रहे। वो अपनी जान बचाने के लिए कभी बोनट पकड़ता था तो कभी वाइपर तो कभी ऊपर की हैंडल। आज वही पुलिस को पूरी छूट है कि जो जिस भाषा में समझता है, अगर कोई अपराधी उन पर गोली चलाता है तो गोली चलाने की छूट है। उमेश पाल हत्याकांड में असद और गुलाम की गोली चलाते हुए तस्वीरें सबके सामने हैं। उनके पास कानून के सामने समर्पण करने का विकल्प भी था, लेकिन उन्होंने भागना मुनासिब समझा और एसटीएफ के गोलियों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। तो और अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया गया। टीम न्यूज स्टेट। हालांकि इसको लेकर सियासत भी हो रही है। सवाल एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए। झांसी से बड़ी खबर आपको बता दें, असद और गुलाम के एनकाउंटर का मामला एनकाउंटर वाली जगह पर पहले भी जा चुकी है एसटीएफ। पिछले महीने एसटीएफ ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। ये खबर आ रही, पूछताछ के बाद एसटीएफ ने लोगों को छोड़ दिया था। असद और गुलाम के संपर्क के चलते हिरासत में ये सभी लिए गए थे। तो बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी एसटीएफ उस जगह पर पहुंची थी जहां असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था। रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।